अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आज के पाकिस्तान की तरफ से अपने मोहतरम सर के पास प्रोफेसर सरमद बलोच के पास आया हूँ। इनके साथ मैं कुछ मोटिवेशन के मुतालिक बातें करना चाहता हूँ। सर, मैं आपसे मोटिवेशन के मुतालिक कुछ बातें करना चाहता हूँ। मोटिवेशन, व्हाट इज़ मोटिवेशन? मोटिवेशन बेसिकली जो है वो, जैसा कि मैंने बताया आपको, कि आपके किसी भी एक कैफियत का नाम है। जिस तरह आपकी खुशी और गमी आपकी एक कैफियत है, तो मोटिवेशन एक कैफियत का नाम है जो आपको किसी भी गोल को अचीव करने के लिए आपके अंदर एक जो जज्बा पैदा होता है, फॉर द टाइम बीइंग उसको हम कह सकते हैं, उसको हम मोटिवेशन का नाम देते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आप सर ने बताया मोटिवेशन के बारे में, बिल्कुल अच्छी बातें की हैं सर। मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल इन आवर यंगस्टर्स मोटिवेशन। लेकिन मैं एक आपसे सवाल करना चाहता हूं कि लोग मोटिवेशंस का सुनते हैं, उनकी वीडियोस देखते हैं, लेकिन अमल मेरा ख्याल है कि 40 या 30% करते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें एक बड़ी बुनियादी सी बात है कि किसी की बात मोटिवेशन वाली सुनकर हम उस पर अमल जो नहीं करते, उसकी सादा सी बात ये है। दो बातें मैं इस पर करना चाहूँगा। एक पहली बात तो ये है कि हम जो बात सुनकर उस पर अमल नहीं करते, तो उसमें आमतौर पे पुराने पाक में भी ये कहा गया कि ईमान वालों, तुम वो बात क्यों कहते हो जो तुम करते नहीं। तो इसलिए कि जो बंदा हमें वो कह रहा होता है, हमें देखना चाहिए कि क्या वो ये अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में चीज़ें करता भी है। सर, मैं यहाँ पे माजरत चाहता हूँ आपसे, मैं ये बात करना चाहता हूँ, आपने कहा जो बंदा आगे से कहता है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो लोग हमें बताते हैं, क्या वो भी अमल करते हैं चीज़ों पर? ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये हमें देखना पड़ेगा कि क्या वो मोटिवेशनल स्पीकर जो या हमें मोटिवेट कर रहा है। मसलन एक आलिम दीन है, वो हमें कहता है कि यहाँ तो मैं एक लतीफ़ा, अगर आप इजाज़त दें तो सुनाना चाहूँगा। जी ज़रूर सर। कि एक शख्स जो है वो बैठा हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, तो वो बैठा और वो नसीहत कर रहा था किसी को कि जो ख़वातीन हैं उनके लिए लिपस्टिक लगाना हराम है। जी बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि जनाब आपकी बेगम भी तो लगाती हैं। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जब खबदी पड़ी है बिल्कुल सर, ऐसी बात यह है कि जब आप जो चीज़ दूसरों के लिए पसंद करते हैं वो अपने लिए भी पसंद करें। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब फातिमा नामी खातून ने चोरी की, तो आपने फरमाया कि फातिमा बिन्त मोहम्मद भी होती तो मैं उसका भी हाथ काटने का हुक्म दूँ। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे आजकल नापैद हो रही हैं, जिसकी वजह से शायद हम इन चीज़ों से, मोटिवेशन से और इन चीज़ों से प्रैक्टिकल लाइफ में दूर हो। जी थैंक यू सर, थैंक यू सर। मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे। ये हमारा इलाका है सिटी समुंदरी, यहाँ पे बहुत से यंगस्टर्स जो हैं वो मैट्रिक FA के बाद आगे तलीम नहीं हासिल कर सकते। वो आवारा गर्दी में या मोबाइल यूज़ करते हैं, या फिर वो गलियों में या स्पोर्ट्स में चले जाते हैं, लेकिन उनका स्पोर्ट्स में भी कोई फ्यूचर नहीं बनता। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हम उन्हें कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, उन्हें कैसे हम बता सकते हैं कि नहीं, आगे जो एजुकेशन लेवल है हमारा बड़ा अप हो चुका है, हमारा एजुकेशन लेवल है वो मैट्रिक या FA के साथ नहीं रहा, वो हमें इस लेवल पे जॉब्स नहीं मिल सकती। लोग हमें, मेरे बहुत से लोग हमसे ये भी क्वेश्चन करते हैं कि यार हमने जॉब के लिए अप्लाई किया, हमें जॉब नहीं मिलती, तलीम पूछी जाती है तो मैट्रिक FA। तो मैं ये अवाम तक रसाई पहुंचाना चाहता हूँ आपके ज़रिए का, उन्हें बताएं कि ये कैसे हो सकता है कि अगर आपने अच्छी जॉब या अच्छी जगह जाना है तो एजुकेशन लेवल कितना अप करना पड़ेगा। इसमें जो बड़ी एक अहम बात है कि जब भी ये आप देखें कि लोग आमतौर पे जो इदारे भर्तियाँ करते हैं, जो सरकारी नौकरियों की भर्तियाँ करते हैं, जब उनके रिज़ल्ट आते हैं तो उनके नीचे अक्सर लिखा होता है कि इतनी सीटें जो हमारी हैं वो खाली रह गई हैं, और उसमें उन्होंने लिखा होता है कि ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सूटेबल कैंडिडेट्स, कि हमारे पास इतने अहल लोग ही नहीं आ सके कि हम उनको जो है वो इस नौकरी के लिए जगह दे सकें। तो बहुत सारी ऐसी जॉब्स आती हैं जिस पे हमारे यंगस्टर्स अप्लाई भी कर देते हैं, और वो समझते हैं कि 2-3 घंटों में पढ़ के हम ये कामयाब हो जाएंगे, या जो ये सेमेस्टर सिस्टम है उसकी रूह को भी शायद हमारे बच्चे समझने से कासिर है। तो मेहनत जो है वो एक, मेहनत और किस्मत ये दोनों साथ साथ चलती है। बिल्कुल सर, ये तो आपने बात अच्छी कही है कि मेहनत और किस्मत साथ चलती है। सर, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आप प्रोफेसर भी, और माशाल्लाह हमारे सिटी समुंदरी के बड़े अच्छे नामवर प्रोफेसर्स में आते हैं। सर, BSc डिपार्टमेंट्स, FA और FSc में कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो पास हो जाते हैं, पासिंग मार्क्स लेके पास हो जाते हैं, लेकिन जब वो आगे जाते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पे जाते हैं, कंसेप्ट क्लियर नहीं होते उनके इंटरव्यू देने का उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता।
سر میں یہ وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیسے ہم ان لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں ہم ایسے نہیں ایسے کریں گے تو آپ آگے تک جائیں گے. دیکھیں کالج اور یونیورسٹی کی جو اسٹڈی ہے وہ اس میں مینی ڈفرینس ہے. اس چیز کا آپ کو بہترین پتہ ہوگا, مجھ سے بھی زیادہ پتہ ہوگا, لیکن کچھ لوگ اس چیز کے بارے میں نہیں سوچتے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں پیپر پاس کر لوں گا, میں یونیورسٹی چلا جاؤں گا, میں آگے پڑھنا شروع کر دوں گا, لیکن وہ آگے جا کے پھر فیل ہو جاتے ہیں. اس میں جو ہے مطلب ہمارے جو بچے ہیں وہ یونیورسٹیز میں اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر پاتے یا اپنے کانفیڈنس لیول کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں. تو اس میں دو جو قصور ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو کچھ پیرنٹس کا بھی قصور ہوتا ہے کہ جو ہمارے کچھ ایسے پیرنٹس ہیں جو بچوں کو اسپیس نہیں دیتے, ان کی بات نہیں سنتے گھر میں, یا ان کو اتنی امپورٹینس نہیں دی جاتی جتنی بچے کو دی جانی چاہیے. تو ایک تو یہ پیرنٹس کے لیے میسیج ہے کہ پیرنٹس اپنے بچوں کی بات سنیں, نہیں بھی اس پہ عمل کرنا, پریکٹیکل نہیں بھی ہے لیکن سنیں سے. دوسری چیز جو ہے کہ ہماری جو یونیورسٹیز میں ہے یا ہمارے کالجز یا عام طور پہ ایک گیپ جسے ہم ٹیچر اسٹوڈنٹ گیپ کہتے ہیں کہ استاد اور شاگرد کے درمیان ایک فاصلہ پیدا ہو گیا ہے, وہ ختم کرنے کی ضرورت ہے. وہ فاصلہ ایسا ہے کہ عزت برقرار رہے لیکن استاد اور شاگرد کے درمیان خوف کا نہیں کر کے ایک محبت کا اور عزت کا رشتہ ہونا چاہیے. جیسا کہ ناظرین ہم نے پروفیسر سرمد صاحب کے ساتھ کچھ باتیں کی, انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ہم اکٹھے بیٹھے ہیں, ہم یہ دعا بھی کریں گے جیسے ہمارے ملک میں یہ وبا پھیلی ہوئی ہے اس وبا کے متعلق, اور میں ان کا دل کی تہ گہرائی سے شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت کو سے ہمیں ٹائم دیا اور ہمیں اپنے گھر میں بلایا. سر آپ کا بہت شکریہ. جی میں آپ کی بھی پوری ٹیم کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو کورونا کا مرض اس وقت پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے کے پھیلا ہوا ہے, تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے حفاظت بھی فرمائے اور ہمیں اس وبا سے جلد نجات فرمائے. بہت شکریہ سر. میں اپنے عوام, اپنے سمندری سٹی کی عوام اور پاکستان کے عوام کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. جیسا کہ ہم یہ میڈیا, ہم نے بہت سے میڈیا چینلز کو دیکھا ہوا ہے, ہم نے بہت سے چینلز کے روز دیکھتے بھی ہیں, لیکن ہمارا مقصد ہونا چاہیے ہم اپنی عوام کو ایک پازیٹیو ویو دکھائیں, چاہے وہ کرونا کی وبا ہو, ایجوکیشن ہو یا اینی ون. میں آپ کا دل کی تہ گہرائی سے شکر گزار ہوں. آج کا پاکستان. اللہ حافظ.